दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। चुनाव पर चर्चा लगातार जारी है। उम्मीदवारों को हम आप तक लेकर आ रहे हैं। आज मेरे साथ हैं नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 से भारतीय जनता पार्टी समर्पित उम्मीदवार नीतू पांडे। नीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवीटीवी में। पहला सवाल मेरा आपसे है, आपका वार्ड कौन सा है और किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव में हैं? मैं वार्ड नंबर 7 से हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा समस्याएं जो हैं हमारे वार्ड में वो पानी से रिलेटिव है और जो है उधर की साफ़ सफाई जिसका कम होती है। और तीसरी चीज़ ये है कि कई लोगों के जो हैं राशन कार्ड अभी तक बने नहीं हैं। अच्छा। तो उन राशन कार्डों को भी मैं बनवाने के उसमें हूँ। और चौथी समस्या ये है कि वहाँ पीएम आवास हैं जो अभी तक कई लोगों के बने नहीं हैं। उन तक या तो वो योजनाएं हैं या तो उन तक वो नहीं पहुँची या फिर वो उधर तक नहीं पहुँचे। कहीं ना कहीं समस्या है। अच्छा, जैसे आपने समस्याएं बताई, अभी भ्रमण आप कर रहे हैं जी। किस तरह की लोग शिकायतें कर रहे हैं? लोगों की समस्या तो यही है कि क्योंकि मैं भी वहाँ हूँ, लोगों की जो समस्याएं हैं वो हमारी भी समस्याएं हैं कि हम वहीं रह रहे हैं वार्ड नंबर 7 में। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि बरसात में लोगों के घरों के अंदर पानी भर जाता है, जिससे निकलने में कभी कभी 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। उधर कोई ध्यान नहीं देता है। और जो नालियाँ हैं, नालियों का जो गंदा पानी है वो पूरा उनके अंदर तक भर जाता है। अभी जब मैं गई तो लोगों ने ये बोला कि आप हमारे घर के अंदर चलो, आप देखो हम कैसे रह रहे हैं, हमें कितनी दिक्कत हो रही है। क्योंकि हम वहीं रहते हैं तो हम उतने अंदर तक कभी जा नहीं पाए। कि जब हम इस क्षेत्र में आए तब हम उधर गए, तब लोगों को मतलब ये लगा कि हाँ ये इस चीज़ से पता है इनको, तो ये ज़रूर ये चीज़ आगे तक ले जाए। इन समस्याओं से आप भी गुजरे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हम भी उधर ही रहते हैं, गली नंबर 2 में। अच्छा, अभी तो आप दूसरी जगह में रह रहे हैं? हाँ, मकान उधर ही है हमारा। अच्छा। चलिए, मैं बात करूं आपकी शिक्षा की। क्या शिक्षा है आपकी और क्या आपका राजनीतिक अनुभव है? शिक्षा मेरी, मैंने MIMT कॉलेज से BA किया, साथ में मैंने MSW किया है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। अच्छा। जो कि समाज कार्य विभाग से रिलेटिव है। और थर्ड मैंने PGDCA किया एंड फोर्थ मैंने ये B.Ed किया है। अच्छा। भोपाल से। टीचर रही हैं आप? जी, मैंने 4 साल स्कूल में पढ़ाया है, प्लस ये PG कॉलेज में मैंने पढ़ाया है उसमें। अच्छा, राजनीतिक अनुभव कितना है आपका? अभी तो मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ ज़्यादातर। तो जैसे आम आदमी पार्टी के कुछ ब्लू टिक वाले हैं या कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, उनको मेरी बात इतनी चुभ जाती है कि वो मुझे ब्लॉक कर देते हैं। अभी मैं कई सोशल मीडिया में जो है ब्लू टिक वाले सबसे ब्लॉक हूँ। अच्छा, क्योंकि राजनीतिक अनुभव आपका ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन आपके विरोध में जो कैंडिडेट आ रही हैं, रचना व्यास, वो वार्ड नंबर 9 से पार्षद भी रही हैं। तो कितनी चुनौती आप उनको मानती हैं आपके सामने? चुनौती तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि अगर वो वार्ड नंबर 9 से हैं, अगर उन्होंने 9 में ही इतनी सेवाएं दी होती या लोगों पर इतना ध्यान दिया होता तो उन्हें 7 नंबर में नहीं घुसना पड़ता। वो वार्ड नंबर 9 से ही चुनाव लड़ती और लोग उनको दोबारा फिर से खड़ा करते। कुछ तो कमी होगी उनमें, तभी तो वो लोग वार्ड नंबर 7 में आ रहे हैं। अच्छा, तो लोग ये समझते हैं कि कमी किस में है और कहाँ है। चलिए, आप अगर चुनाव जीतती हैं, वहाँ के वोट आपको आशीर्वाद, वोटर जो हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं, तो क्या आप वहाँ पर सुविधाएं करेंगी? कहाँ पर आप काम करेंगी? मैं सबसे ज़्यादा तो चाहूँगी कि हमारा क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो, नंबर 1 पे हो। स्वच्छता है, जैसे स्वच्छता अभियान है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, PM आवास है, और जो राशन कार्ड हैं गरीब लोगों के जो नहीं पहुंच पाते ऊपर तक, क्योंकि या तो वो सक्षम नहीं रहते हैं या लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाती या फिर उनके फंडिंग का या किसी चीज़ का प्रॉब्लम होगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी मैं उन तक पहुँचूँ, खुद उनके घर जाऊँ बार बार कि आपका हम ये काम मतलब जब तक होगा नहीं हम चुप नहीं रहेंगे। अच्छा। उनका काम मेरे को सबसे पहले करवाना है।
देखिए, महिलाएं जो हैं वो सवाल जवाब घर में तो बहुत करती हैं, और आप तो शिक्षक भी रही हैं, तो शिक्षक का सवाल करना तो एक कर्तव्य होता है, उसकी आदत होती है। जब आप चुनाव जीतेंगी तो नगर परिषद में जाकर अपने यहाँ के मुद्दे उठाएंगी, वहाँ पर सवाल जवाब करेंगी? बिल्कुल। और ये तो मैं इस फील्ड में नहीं भी थी तब भी मैंने सोशल मीडिया पे यही किया है ज़्यादातर, और अब तो मेरा हक बनता है तो मैं ज़रूर करूँगी। चलिए, आप एक महिला हैं और मेरे सवालों का जवाब भी आप दे पा रही हैं। इस क्षेत्र से ऐसी महिलाएं कम ही निकल पाती हैं। बड़ी खुशी है कि मेरे क्षेत्र से ऐसी महिलाएं भी आगे निकल कर आ रही हैं। क्या वजह रही, कौन सी वो बात रही जिसके कारण आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं? जब मैं उधर वार्ड नंबर 7 में थी, और वहाँ हमारा खुद का मकान है। जब वहाँ रहते थे तो वहाँ से कुछ ही कदम दूर नाला है, तो वहाँ पे अंदर पानी भर जाता है, और लोगों का ये कहना कि कोई सुनता नहीं है। ये उधर मतलब साफ़ सफाई भी कभी होती है, कभी नहीं होती। तो ये सब चीज़ें समस्याएं हुई हैं, क्योंकि अगर किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। बीजेपी से ही क्यों, और दूसरी पार्टी से क्यों नहीं? बीजेपी जो है एक अभी तो एक ब्रांड ही है, और बीजेपी जो है गरीबों के लिए, सबके लिए आगे आती है। तो मेरे हिसाब से तो वही नंबर 1 है, और वही नंबर 1 रहेगी, क्योंकि वो सबकी तरफ ध्यान देती है। वो ना जात पात देखती है, और ना ही ये देखती है कि कौन अमीर है या कौन गरीब है। बस उनका ये है कि सबका साथ, सबका विकास। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं, उम्मीदवारी पेश कर रही हैं, चुनाव में आ रही हैं। अगर मैं आपके और कौशल की बात करूं, अभी और क्या काम करती हैं आप? अभी लॉकडाउन के बाद मैंने घर पे ही केक बनाना सीखा। ये जो बेकिंग का है, एगलेस बेकिंग, क्योंकि हम ब्राह्मण के हिसाब से ये नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो हमने बिना अंडे का जो है केक बनाना घर पे ही सीखा लॉकडाउन में। क्योंकि जब कोई काम नहीं रहता है तो आप अपने हिसाब से कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस आप डाल सकते हैं, घर पे ही सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैंने एगलेस बेकिंग जो है खुद ही से सीखी, और अभी मेरे डिज़ाइनर केक हैं, सभी जगह जाते हैं यहाँ एगलेस में। क्या बात है, आपकी मतलब खुद की शॉप है? जी, मेरी शॉप है राजभोग के नाम से। अच्छा, तो मतदाता अभी जान रहे हैं कि जब आप अगर वहाँ पर पार्षद बन जाएंगी तो उनकी बच्चियों को, उनकी महिलाओं को, बहुओं को आप ट्रेनिंग देंगी? बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि सबको ये चीज़ आना चाहिए। कम से कम आप दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए तो आप ये बेकिंग कर सकें, खुद के लिए घर में केक बनाएं, कुकिंग करें, और अगर जितना भी होगा तो मैं टाइम उनको भी दूंगी सिखाने के लिए। मैं तो बस ये चाहूँगी कि आप सब लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट आशीर्वाद के रूप में ज़रूर दें, ताकि मैं आगे आपके लिए जितनी भी प्रयास होंगे पूरी तरीके से आपके लिए समर्पित रहूँ। ये थे हमारे साथ नगर परिषद बनखेड़ी के वार्ड नंबर 7 से भारतीय जनता पार्टी के समर्पित उम्मीदवार नीतू पांडे जी, जिन्होंने हमें हमारे सवालों का जवाब दिया, अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई, और क्या इनका प्लान है, क्या इनका विकास का मॉडल होने वाला है उस वार्ड को लेकर, वो हमने जाना। हमारे वोटर्स, हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं। हमारा प्रयास लगातार रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों तक पहुँचे, उनके बारे में ज़्यादा गहराई से हम बातचीत करें, जानें, ताकि आपको अपने उम्मीदवारों को पहचानने में आसानी हो। आगे फैसला आपका है। अपने उम्मीदवारों को जांचिए, परखिए, अपने बुद्धि से विचार करिए और अपना मतदान करिए। हाँ, एक बात ज़रूर है, 13 जुलाई को मतदान होगा नगर परिषद बनखेड़ी में। आप वोट डालने ज़रूर जाइए और अच्छे उम्मीदवारों का चुनाव करिए, ताकि जो आपका 5 साल का भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारा अपना कीमती समय हमें दिया। साथ ही हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार हमें लगातार मिलता रहा है। इस वीडियो को लाइक करिए, यदि अच्छी लगी हो तो, ना लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। खबर के बारे में जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली जो खबरें हैं वो आपके मोबाइल में इसी तरह से सब्सक्राइब करने के बाद ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में आपको प्राप्त हो जाएंगी। संजय वैष्णव के साथ नीतू पांडे जी की ये खास चर्चा आप सुन रहे हैं। नमस्कार।